Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to solve question number 4 and question number 5 of exercise 1.3. ठीक है, और इसके पहले का मतलब चैप्टर 1 इंटीजर क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का पहले का जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके, सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 equal to, ये जो आंसर आया है 1. मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट करना है और हमें आगे के पैटर्न्स लिखने, और पैटर्न्स कहाँ तक जाने चाहिए कि लास्ट में हमें ये मिल जाए. ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो सबसे पहले क्या लिखा है, -1 into 5 लिखा है. ठीक है, तो पहले इसका हम आंसर लिख लेते हैं. तो 5 into 1 क्या होता है 5, और ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, सो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. ठीक है, ये तो हमने लिख लिया. अभी आप देखो -1 ब्रैकेट में है, यहाँ भी -1 है, मतलब हमें ऐसा पैटर्न फॉलो करना है जिसमें -1 आना तो फिक्स है. तो हम ये -1 लिख लेते हैं 2-3 बार. ठीक है, ज़्यादा नहीं. क्लियर. अभी 5 से आपको -1 पे लाना है. ठीक है, -1. क्लियर. तब हम क्या करेंगे, तो आप देख रहे हो इसका पैटर्न क्या चल रहा है, ये 5 नंबर बड़ा है और -1 मतलब छोटा है, छोटे से भी छोटा. ठीक है, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव में है, तो हमने यहाँ 5 लिखा है. अभी हम रिड्यूस करेंगे, इसको 4 लाएंगे, फिर रिड्यूस करेंगे 3, फिर रिड्यूस करेंगे 2 लाएंगे, और एक और लिखेंगे कि रिड्यूस करेंगे 1 लाएंगे. ठीक है, पहले हम यहाँ तक चेक कर लेते हैं कि आंसर्स हमारे क्या आते हैं. क्लियर. उसके बाद हम देखते हैं ये पैटर्न, अभी वैसे हमारा ये पैटर्न अभी आया नहीं है पर हम अभी चेक करते हैं. ठीक है, तो क्या 4 1 4 हो जाएगा और माइनस साइन हो जाएगा. क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव में है, यहाँ सब नेगेटिव में, तो आपकी ये सारे आंसर माइनस में ही आएंगे. क्लियर. और हमें आंसर लिखना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये 1. बट अभी हमें यहाँ पे लिखा है और यहाँ -1 है, ये हमें नहीं मिला है. तो अब 1 से छोटा नंबर कौन सा होता है, वो होता है 0. तो 0 ले आए. अभी 0 1 0 होता है और साइन मैटर नहीं करता है प्लस माइनस, क्योंकि 0 है. अब 0 से भी छोटा नंबर क्या होता है, ये तो एज इट इज़ चलेगा. उससे भी छोटा नंबर होता है -1. क्लियर, ये -1 हो गया. अब ये पैटर्न आया सेम -1 इंटू -1. ठीक है, तो ये फॉलो करने के बाद हमें ये पैटर्न मिल रहा है. क्लियर. तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, और यहाँ दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस. वी गॉट दिस आंसर, यहाँ भी 1 में था, इट मीन्स हमने ये पैटर्न फॉलो करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. क्लियर. नाउ कम्स द नेक्स्ट वन. Here is written find the product using suitable properties. हमें यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है. तो प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी है. क्लियर. तो यहाँ मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगी, इसको यूज़ कैसे करना है मैं यहाँ पे वो बताऊँगी. तो आपको अगर आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. इंटीजर के मैंने 2 इंट्रो पार्ट बनाए हैं, और उसमें आपको ये प्रॉपर्टीज़ का थ्योरी मिल जाएगा, एडिशन प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन थ्योरीज़. तो वो आप वहाँ जाके पढ़ लो, उसके बाद आप जाके ये सॉल्व करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा. क्लियर. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 26 इंटू -48. अब इसमें देखो यहाँ इंटू भी है, यहाँ प्लस है, फिर -48 यही वाला इंटू -36, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है. तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ फॉलो कौन सी हो रही है, यहाँ पे फॉलो हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. क्लियर. ये आप थ्योरी वहाँ जाके पढ़ सकते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें होता है a इंटू बी प्लस सी. ठीक है, और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, a को b से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं, फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी. आपको यही वाला फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है, a इंटू बी दिख रहा है. ठीक है, और मान लो ये a है ये b है, a इंटू बी दिख रहा है, और यहाँ पे ये a फिर से है पर यहाँ पे c आ गया है. ठीक है, तो a रिपीट हुआ है, यहाँ भी रिपीट हुआ है, एक b है एक c है, एक b है एक c है. क्लियर. ये आपको क्लियर हो गया. तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको. तो हम पहले क्या लिखेंगे, अभी हम जानते हैं कि यहाँ a कौन सा है, तो a रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट वाले ये हैं, तो हमारा a क्या हो जाएगा -48 हो जाएगा. क्लियर. b पहला नंबर होता है इसके साथ, तो b आपका 26 हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है, ये पूरा ये प्लस में. ठीक है. c क्या होगा, ये -36 हो जाएगा. आई होप इट्स क्लियर टू यू. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला उतार लेते हैं, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36. अब हम क्या करेंगे, हम दोनों में 48 मिल रहा है तो हम -48 आपका कॉमन ले लेंगे. ठीक है,
जैसे कि ये वाला हुआ, यहाँ से ये हुआ है तो यहाँ से हमें ये करना है। 28 कॉमन लिया, ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा आपका, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, अंदर आएगा आपका b, ये 26 बचा, ठीक है। अभी प्लस साइन लगा देंगे और ये -36 है। क्लियर, यही फॉर्म आ गया a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी आ गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, -48 इंटू अभी 26 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये 36। क्लियर, ये -48 हो जाएगा इंटू अंदर क्या आएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब 36 में 26 गया 10, और साइन क्योंकि हमें बड़े का लगता है, ये प्लस है ये माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -48 इंटू -10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 48 इंटू 10 480 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 480 इज़ योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है, ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको ये दिया जाए तो आपको ऐसे करना है, इसका रिवर्स भी हो सकता है आपको ऐसे दिया हो जैसे कि ये दिया है, तो आपको ये रिवर्स करके a इंटू बी प्लस सी लाना हो। क्लियर, नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो गिवन इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में है, फॉर्म ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये ऐसा क्यों है आई विल टेल यू। ओके, क्यों, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, a इंटू बी होता है इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। क्लियर, मतलब आप कोई भी फॉर्म में करो, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आपको आंसर बराबर इक्वल ही मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे यहाँ तो 3 डिजिट है, तो हम 2 इंटू 2 कैसे कर सकते हैं, आई विल टेल यू। तो 8 इंटू 53 इंटू -125। क्लियर, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या होना है, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसमें एंड में 0 आए। तो यहाँ 8 3 या 24 आता है, ये नहीं कर सकते। इसको इससे करेंगे तो 3 5 या 15 आएगा, ये भी नहीं कर सकते। बट आप देखोगे अगर 8 को हम 125 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 या 40 होता है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 से कैलकुलेशन ईजी हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, 8 इंटू करेंगे, वी विल मेक ब्रैकेट, ओके। तो -125 हम साथ में लिख लेते हैं और ये 53 कर लेते हैं। क्लियर, इससे क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन इजी होगा। ओके, तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे अभी भी ये 2 नंबर नहीं आया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं 2 ही नंबर हो, मान लो a इंटू बी इंटू सी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम a इंटू बी इंटू सी भी कर सकते हैं, या फिर a इंटू सी इंटू बी, मतलब इन दोनों को साथ करके इसको बाद में करें, या फिर a सी को साथ में करके इसको बाद में करें, या फिर तीसरा b इंटू सी कर लो और a को बाहर रख दो, ठीक है। a को हमने बाहर रख दिया, तो हमने डायरेक्टली ये रूल नहीं फॉलो किया, एग्जैक्टली ये नहीं, बट इसके तरह, मतलब ये तो सिर्फ 2/2 का एग्जाम्पल है, हम यही कॉम्पिटिटिव लॉ इसमें भी अप्लाई होता है, इसमें भी। मतलब ये कह रहा है कि आप पोजीशन चेंज कर दोगे तो मल्टीप्लिकेशन के आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, सेम वे यहाँ भी है। आप कोई भी 2 पेयर बना के तीसरे को बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप तीनों से साथ में करोगे नहीं, कोई 2 पेयर आपको बनाना ही पड़ेगा। तो सेम वे हम यहाँ भी कर रहे हैं, कोई भी पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पेयर किसका बनाना चाहा है, 8 इंटू -125 का, इसका बनाओगे तो नहीं बनेगा। क्लियर, तब हम क्या करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, अभी 8 को इंटू -125 करते हैं और इसमें बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि हमें इसको पहले सॉल्व करना ताकि हमारा आंसर जल्दी आए। क्लियर, और 53 को हम बाद में। आप क्या करेंगे, 8 5 का क्या होता है 40, 4 कैरी, 8 2 16 और 4 करेंगे 0 और 2 कैरी, 8 1 8 9 10 और दैट टू माइनस के साथ। तो ये -1000 आ गया इंटू 53। अब आप देख रहे हो आंसर सॉल्व करना कितना इजी हो गया। 53 में आपको इससे मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा, 5 3 1 2 3 0 एंड 1 माइनस साथ में, ठीक है। तो आपको ये आंसर यहाँ मिल गया। तो हम ये चीज़ अप्लाई करके, कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके ईजिली कोई भी आंसर ला सकते हैं। अगर आप 53 को 125 से मल्टीप्लाई करते तो इतना ईजिली आपको कोई भी आंसर नहीं मिलता, जैसे कि हम यहाँ पे करने जा रहे थे, दैट्स व्हाई आई डिड सो। अगर मैं ये वाला सॉल्व करती और 8 को बाद में करती तो ये आपको ईजिली बहुत टफ देता ये प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ कम्स दिस, इसमें भी हम कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्लियर, अब यू विल थिंक हाउ इज़ इट पॉसिबल,
ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, a इंटू बी या b इंटू ए करो, मतलब कोई भी 2 या 3 पेयर बनाओ और उसका रिवर्स भी पॉसिबल है, मतलब किसी भी सीक्वल में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 ही नंबर होंगे, 3 4 भी हो सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हमारे 4 आ गए। तो अभी आप इसको भूल जाओ, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई पेयर मल्टीप्लाई करना जिससे आपको पता हो लास्ट में 0 आए। एक तो ये 10 है, 10 को 4 से करोगे तो 0 तो आ जाएगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों से शुरुआत करेंगे, 15 से नहीं करेंगे। तो 15 हो गया, क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, 15 इंटू, और 25 को भी आप जानते होंगे मल्टीप्लिकेशन में 25 4 से मल्टीप्लाई करो कितना 100 आता है। फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना और इजी हो जाएगा इन कंपेयर कि हम इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसको करें, ठीक है। तो हम ब्रैकेट ऑन करते हैं, -25 लिखेंगे इंटू -4 लिखेंगे इंटू -10। तो सबसे ईजी क्या था, 15 छोड़ दो, इन तीनों में कोई भी पेयर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हम इसमें भी सबसे ईजी देखेंगे, -25 इंटू -4 पहले करते हैं इन दोनों को। तो 4 5 जा 20, 2 कैरिंग 4 2 जा 8 9 10, तो 100 आ गया। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। एक ये आ गया इंटू -10, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है कि क्या ईजी पड़ रहा है। बस 15 से करेंगे तो डिफिकल्ट होगा, दैट्स वाई हमने 15 को बाहर ही रखा है। अभी 100 इंटू 10 क्या होगा, 120, इसका एक 30। अभी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्लियर हो गया। 15 इंटू ये करेंगे तो 15 1 2 30 एंड माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज़ द वेरी इजी वे, और इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब आप कोई भी पेयर साथ में बना सकते हैं, क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, -41 इंटू 102। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, पहले मैं लिख देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ एडिशन तो दिया नहीं है, पर हम एडिशन बनाएंगे, मतलब इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि एडिशन वाला ही तरीका सॉल्व हो। और ये क्या होता है, मतलब a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे। सो आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। तो -41 तो ऐसे ही रहेगा इंटू, अभी देखो 41 को 102 से मल्टीप्लाई करना टफ होता है, तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं 0 लाना है। आपको क्लियर दिख रहा है, ये 102 को हम 100 + 2 भी लिख सकते हैं, सीरियसली, ठीक है, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अब a इंटू बी प्लस सी ये हुआ है, क्लियरली दिख रहा है, a इंटू बी प्लस सी, इसको a और इसको b प्लस सी, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी हमारा मल्टीप्लाई है, क्लियर। सो आई थिंक मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो a इंटू हमने b प्लस सी किया है, ठीक है, इसीलिए हमने a को b से मल्टीप्लाई किया यहाँ, और इसलिए प्लस साइन लगाया, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया ऐसे। 41 इंटू 100 ईजी जाता है, ये कर लिया, प्लस लगाया, 2 से मल्टीप्लाई आप ईजिली कर सकते हो, तो 2 से ये आंसर ये आ गया। अभी 41 माइनस ये हुआ, अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने ऐड कर लिया और साइन बड़े का आया, तो 4182 आ गया। यहाँ आपको प्लस करने में भी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आपको ऐसा कोई नंबर लिखे जिसमें 10 हो या 1000 हो या 100 हो, जिससे आसपास कोई नंबर हो जहाँ हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 100 या 1000 में, तो आप ये लॉ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, यहाँ भी हम ये लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्यों हो रहा है, देखो a ये होता है ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो आप देख रहे हो ये a है, ये भी a है, ये दोनों अलग हैं, तो हम इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो रहा है, ये वाला दिया है, मतलब हमें इससे ये वाला करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमें कॉमन किसको लेना है, कॉमन हमें लेना है a को, क्योंकि a दोनों में है। तो हमने 625 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई, अभी क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट ले, -35 प्लस ये 65, ठीक है। ये क्यों हुआ ऐसा, a इंटू बी ये वाला, a प्लस ये वाला a इंटू सी ये दोनों वाला, ठीक है। अभी हम इन दोनों को कर सकते हैं सॉल्व, कैसे मैं बताती हूँ आपको, हियर ओनली वी विल डू इट। 625 ऐसे ही रहने देंगे इंटू, ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब 65 में 35 गया, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ गड़बड़ की है, देखो मैंने यहाँ पे 625 कॉमन लिया, ओके, 625 इसका कॉमन लिया, ये तो सही है, बट यहाँ पे -625 था, तो ये माइनस तो हम बाहर लेके आए ही नहीं है, ठीक है।
तो क्या किया हमने, सिर्फ 625 बाहर लिया, पर ये माइनस हमने इसके साथ छोड़ दिया, तो यहाँ मुझे माइनस लिखना था। क्लियर, समझ में आ रहा क्या हो रहा? अगर हम ये माइनस भी बाहर ले लेते तो ये गड़बड़ जाता, फिर हमको एक माइनस यहाँ देना पड़ता। ठीक है, तो हमने ये माइनस कैरी नहीं, मतलब कॉमन नहीं लिया है, ओनली 625 कॉमन लिया, इसलिए अंदर रह गया। अब क्या होता है, -35 लिया, प्लस माइनस माइनस होता है, ये 65, तो ये आपका आ गया। अभी 625 इंटू माइनस माइनस क्या है, प्लस है, तो 35 में 65 ऐड करोगे तो 100 आएगा। ठीक है, मुझे यहाँ से क्यों गड़बड़ लगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ये 10 आ रहा था, 100 नहीं आ रहा था, तो ये मुझे पता है कि क्या गड़बड़ हो रही थी। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि माइनस कॉमन बाहर आपको यहाँ नहीं लेना है। ठीक है, और साइन बड़े का लगना है, तो ये बड़े का लग गया, तो आंसर क्या आएगा, 625 में मल्टीप्लाई किया तो 2 0 ऐड हो गए माइनस, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस के साथ। क्लियर, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें आपको बताना कि यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, 7 × 50 - 2, तो यहाँ पे हमारा लग रहा है यही वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब कैसे लग रहा है यहाँ पे, ये देखो a × b, मैंने हमेशा आपको प्लस c वाला बताया है, a × b + c, तो प्लस की जगह हम माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एडिशन नहीं ओवर सब्सट्रैक्शन हो गया है। ठीक है, कैसे, a × b - c, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a × b कर दो और बस प्लस की जगह आपको माइनस करना है और a × c कर देना है। क्लियर, तो a × b - c हो गया। अभी हम क्या करेंगे, a × b करना है, मतलब 7 को 50 से करना है मल्टीप्लाई, 7 को 50 से, बीच में माइनस, फिर 7 को 2 से करना है। ठीक है, क्या 7 0 0 7 5 35 माइनस 7 2 14। क्लियर, तो 350 में 14 गया तो क्या आएगा, 336 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कैसे, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा a × b + c, आगे इक्वल टू a × b + a × c। ठीक है, यू नो हाउ, अभी हम बताते हैं, यहाँ पे हमें -17 लिखा। क्लियर, अभी हम इंटू करेंगे और हमें -29 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ताकि हम a इंटू तो हो गया 17, माइनस में इसलिए हमने ब्रेकेट में लिखा, अभी हमें 29 को b + c करना होगा। तो आप सोचोगे 29 कैसे आया, ठीक है, सॉरी -29 है, इसे हम कैसे ब्रेक करें, तो हमें इसे ऐसे ब्रेक करना है कि लास्ट में 0 आए। ठीक है, तो 29 के आसपास का 0 वर्ड कौन सा होता है, 30 होता है, तो 30 को हम 30 हम नहीं लिख सकते, यहाँ तो 29 है, तो हम 30 - 1 तो लिख सकते हैं ताकि 29 आ जाए। 30 - 1 लिखो या 29 लिखो, बात तो एक ही हुई ना, क्योंकि हमें यहाँ पर राउंड फिगर चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइन का क्या डिफरेंस आ रहा है, साइन के लिए आपको थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि साइन माइनस में है, तो हमें ये माइनस यहाँ नहीं, ये प्लस ही रखना है, ये माइनस करना, ताकि माइनस प्लस -29 ही हो जाए। साइन बड़े का चाहिए, -29 है, तो हमें 30 के पहले माइनस लगाना है, ना कि 1 के पहले। अब हम क्या करेंगे, -30 + 1 कर लेंगे। क्लियर, तो हम इसको इस टाइप में लिखने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया, ये आपका ऐसे आया। अब हम ये वाला फॉर्म में लिखेंगे, तो a × b मतलब -17 × -30 करना है, तो -17 × -30। ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया। ओके, अब क्या करना है, बीच में प्लस साइन है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर -17 इंटू क्या करना है, 1 करना है, तो यहाँ पे इंटू आपका 1 आया और ये बड़ा ब्रैकेट। क्लियर, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करें, 0 ऐसे लिखा, 3 7 × 21, 2 कैरी, 3 1 × 3 और 4 5, तो यहाँ हमारा 510 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो हम प्लस लिखा लेंगे। ठीक है, ये प्लस, अभी 17 × 1 17, पर साइन माइनस प्लस मतलब माइनस आएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। क्लियर, तो हम 510 प्लस माइनस माइनस 17 लिख लेंगे, और इसमें 17 माइनस करो तो 493 आएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नाउ कम्स टू द लास्ट वन। लास्ट वाला भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। हाउ, आई विल टेल यू। पहला है a × b + c करते हैं, इक्वल टू a × b, ये आपका लॉ होता है, प्लस b a × c। क्लियर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 57 और -19। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो फॉर्म है ये ऐसे दिया हुआ है। क्लियर, अभी हमें कॉमन लेना है, तो हमें 57 × -19 दिया है, पहले हम लिख लेते हैं ये कैसे दिया है, -57 दिया है इंटू -19 दिया है।
ठीक है। तो समझो ये ए हो गया, ये बी हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ देखो रिपीट है, ये ए है, ये बी है, हम ए को रिपीट करते हैं ना, यहाँ ए यहाँ ए, समझो ये ए है, अभी बी गायब हो गया, इनटू में कुछ नहीं है, ठीक है, तभी हम लिख लेते हैं, हमने ये उतार लिया, ये उतार लिया, प्लस लिखते हैं, 57 भी उतार लिया, इनटू में तो कुछ नहीं है, पर आपको रूल पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है, वही नंबर आता। तो हम ओनली 57 को हम चाहें तो 57 इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 57 ही तो आएगा, और हमें ए इंटू सी वाला तरीका भी मिल जाएगा, इसलिए हमें ए तो पता है, ये इंटू 1 समझो हमारा सी हो गया। तो ये आपको खुद से ऐड करना है यहाँ पे, क्लियर। अब क्या है, ये फॉर्म, ये तरीका आ गया, ठीक है। अब इस तरीका सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्म में लाना होगा। तो आप सोच रहे हो कि ये तरीका तो पहले से यहाँ था, नहीं, ये पूरा तरीका नहीं था, यहाँ इंटू 1 गायब था। अब देखना हम क्या करते हैं, क्लियर। अभी हम 57 कॉमन लेते हैं, देखो ओनली 57, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन नहीं लिया है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन लिया, बी प्लस सी करना है, ये बी है, ये सी है, मतलब 19 और 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये पहले से माइनस है, ये माइनस में हमने यहाँ छोड़ दिया, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाता है, ये 19 हो गया, क्लियर। अभी प्लस इंटू 1 है, इंटू 1 प्लस में ही है, ये सी हो गया, तो हम ये ऐसे ही लिख सकते हैं। अभी क्या हुआ, 57 इंटू 19 120 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 0 लिख लें, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, एक 12 40 आपको क्या मिल गया, सॉरी 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, एक 11 40 आपको आंसर मिल गया। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया, इसलिए मैंने ये पूरा एक साथ ही सॉल्व कराया। आई नो ये 20 मिनट के आगे वीडियो निकल गया है, बट इट इज़ हेल्पफुल टू यू, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप क्लास 7 में हो तो आपको 6 PM मिल जाता है ये वीडियो डेली, और अगर आप क्लास 6 में हो तो आपको 5 PM मिल जाएगा। ये 7th क्लास के लिए 6 PM और 6th क्लास के लिए 5 PM NCERT मैथ्स। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।